नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, लाल किताब के उपाय इतने ज़्यादा असरदार होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध हैं उनसे भी उपाय किए जा सकते हैं। आज एक ऐसे ही दिव्य प्रयोग पे आपसे बात कर रहा हूँ। 3 अलग अलग दिव्य प्रयोग बात करूँगा आपसे अलग अलग समस्याओं के लिए, जिनमें आप कपूर और पीली सरसों का प्रयोग करके ये उपाय करेंगे और बहुत इफ़ेक्टिव है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर इन उपायों का असर दिखने लगता है। और उपायों के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन ज़रूरी है, पूरे विश्वास श्रद्धा से करें। और जब भी मैं किसी उपाय में आपको कोई मंत्र जाप करने के लिए बोलता हूँ, उस मंत्र जाप को मिस मत करिए। आप सब लोगों के लाभ के लिए मैंने ये सारे मंत्र जितने भी हैं वो अपने नए म्यूज़िक चैनल कुमार विकास मेलोडीज़ के नाम पर वहाँ भी शेयर कर दिए, ताकि उच्चारण में भी दिक्कत ना हो। और पहले आप उनसे सुनकर आप उच्चारण अच्छा कर सकते हैं, और नहीं भी किया जाता तो कम से कम आप सुन तो लीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो आज कपूर और पीली सरसों के 3 उपाय आपसे बात करूंगा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। आपके छोटे से सपोर्ट से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। आप जितना लाइक शेयर करते हैं उतना हमें मोटिवेट होते हैं हम लोग, हमारी टीम है, सब लगे होते हैं इस कार्य में कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलें। छोटा सा आपका प्रयास है, हम भी मोटिवेटेड होते हैं और लोगों का भी फ़ायदा है जिनके साथ आप शेयर करते हैं। तो बात करते हैं पीली सरसों के और कपूर के उपाय की। अब जो सबसे पहला उपाय आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये उपाय है नेगेटिविटी को हटाने के लिए। कई बार आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से घर के अंदर ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम जब वास्तु विज़िट के लिए भी किसी के घर पर जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, तो हम जाते ही कह देते हैं यहाँ पर कि यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी को समझने की कला होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने घर में भी जब आप फोकस करके देखेंगे, कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा कुछ कि चाहे वो कहीं स्मेल आ रही हो, कहीं खून के छींटे मिल रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पता चल जाए कि कुछ नेगेटिविटी है। जैसे ही मैं घर में आता हूँ मेरा मूड ख़राब हो जाता है, या घर में मेरे एंटर करते ही घर में कोई ना कोई कलह हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। एक छोटा सा उपाय और आप करके देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। इसके लिए करना क्या है, एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, पीली सरसों के कुछ दाने ले लीजिए और एक कपूर का। और कपूर जब भी मैं बात करता हूँ, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बात करी है, देसी कपूर का प्रयोग, या जिसको भीमसेनी कपूर कहते हैं, केमिकल वाला कपूर मत प्रयोग करिएगा, नहीं तो फिर कहेंगे कि नेगेटिविटी तो ख़त्म हुई नहीं, हमें तो उपायों का फ़ायदा नहीं हुआ। देसी कपूर बहुत आसानी से मिल जाता है, वो आप ले आइए। एक ही टुकड़ा चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, देसी कपूर का एक टुकड़ा लीजिए, उसके अंदर आप पीली सरसों के दाने डालिए, सरसों का तेल डालिए उसके अंदर, और उसमें जो बाती लगेगी, ये ध्यान रखिएगा, रुई की बाती लगानी है, लेकिन उस बाती को आप पीला कर लेंगे। पीला करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उसे केसर वाले, थोड़ा सा पानी में केसर घोल लीजिए, उसके अंदर बाती डुबो के उसको सुखा के रख लीजिए, एक रास्ता। दूसरा रास्ता, आप कहते हैं सर केसर भी नहीं खरीद सकते हम, तो कोई बात नहीं, तो हल्दी होगी आपके पास, हल्दी का थोड़ा सा पानी मिला के, हल्दी का करके उस जो आपकी वाइट बाती है उसको अच्छे से, और लंबी बाती लगाइएगा। इसके लिए लंबी बाती लगाने के बाद आपने उस बाती का प्रयोग करना है एक दिया जलाने के लिए। दिया कब जलेगा, ये दिया जलेगा शाम के वक्त। और किस दिन जलाना है, ये जो कार्य आपने करना है हर गुरुवार वाले दिन करना है। गुरुवार को शाम को सूर्यास्त के बाद ये दिया आप अपने घर में जला दीजिए। जब आप ये दिया जलाएं तो कोशिश करें अपने घर में सब जगह घुमा दें। अब लोग पूछते हैं ये कितने दिन करना चाहिए। आप एक गुरुवार से शुरू करके कम से कम कोशिश करिए 4 गुरुवार तक लगातार करें। फिर आप 1 हफ्ते का ब्रेक दे सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं। और ये तो बहुत छोटी सी क्रिया है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर रोज़ जला सकते हैं। आप रोज़ भी जला सकते हैं, लेकिन पहली बार जब आप शुरुआत करेंगे तो गुरुवार से करेंगे। आप देखिएगा जो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आ रही है,
जो बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके घर में आ रही हैं जिसका कारण समझ नहीं आ रहा। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर कर्ज जो है, कर्ज उतर ही नहीं रहा, मेहनत भी कर ली, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, तो ये कर्ज उतरने के लिए आप मेहनत का फल नहीं मिल रहा, घर में गृह कलेश है, उन सब चीज़ों के लिए ये उपाय रामबाण की तरह सिद्ध होता है। तो ये पहला उपाय मैंने आपसे बात करी। अब जो दूसरा उपाय है ये है, अब बहुत सारे लोगों को ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा मंगल दोष है, या उनको ये कह दिया जाता है मंगल आपकी पत्रिका में बहुत ख़राब है, या ऐसा भी है कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, या ब्लड आपका बहुत ज़्यादा थिन हो रहा है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, कहीं ऐसा भी हो रहा है कि ब्लड के फ्लो में कहीं ना कहीं ब्रेकेज आ रही है, तो इसका मतलब मंगल कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा उपाय है। क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, सूती लाल कपड़ा, चमकदार नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पीली सरसों के कुछ दाने डालिए और उसकी एक पोटली बना लीजिए। ये उपाय आपको 2 दिन करना है, शनिवार और मंगलवार। ये ध्यान रखिएगा, शनिवार और मंगलवार दोनों दिन ये उपाय होना चाहिए। अब इसमें करना क्या है, आपने जो पोटली बनाई है, ये पोटली ले जाकर आप किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाएं जहां हनुमान जी की प्रतिमा है। आप क्या करेंगे, जाने के बाद जो मेल्स हैं अगर वो चाहें तो अपने हाथ से थोड़ा सा सिंदूर लेकर हनुमान जी की प्रतिमा से जो आपने कपड़ा बनाया था, मान लीजिए ये कपड़ा है जिसके अंदर पीली सरसों जो पोटली बनाई है, उस पर टच करा लीजिए। अब कई बार फीमेल्स पूछती हैं कि हमें तो इस तरह से अलाउ नहीं करते, तो आप पंडित जी को बोल सकते हैं, पंडित जी हनुमान जी को टच करके आपकी जो पोटली है उस पर वो एक डॉट लगा देंगे। ये पोटली जब ऐसा हो जाए तो हनुमान जी के सामने रखकर एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। हनुमान चालीसा का लिंक हमारे चैनल पर है, हमने वो भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे हमारी टीम। ये आप हनुमान चालीसा का जाप करें, जो नियमित तौर पर करते ही हैं उनको पता है। अब ये आपने मान लीजिए मंगलवार से शुरू किया, अब यही क्रिया आपको शनिवार भी करनी है। अब जो पोटली बनाई थी उसका क्या करना है, वो पोटली उठा लीजिए और अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब ये कार्य कब तक चलेगा, ये 4 हफ्ते चलेगा, यानी जिस मंगलवार से आपने शुरू किया है, मंगल शनि इस तरह से करते हुए 4 हफ्ते जब हो जाएंगे, तो जब चौथा हफ्ता कंप्लीट हो जाए तो इस पोटली को आप जल प्रवाह कर सकते हैं, पहला रास्ता, या फिर ज़मीन के अंदर छोटा गड्ढा करके उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर तीसरा रास्ता यह है किसी पीपल वृक्ष पर छोड़ दीजिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि मंगल संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो आप ये कर सकते हैं, एक नई पोटली का निर्माण करें और इसी तरह से 4 हफ्ते, एक आधे हफ्ते का ब्रेक ले लें और 4 हफ्ते उपाय करें। आप देखेंगे मंगल संबंधित जो समस्याएं थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि विवाह नहीं हो रहा मंगल की वजह से, सर मंगल की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, मंगल बहुत ज़्यादा बुरी पोजीशन में है, तो ये पीली सरसों का उपाय बहुत लाभ करेगा। सिर्फ पीली सरसों का प्रयोग करना है आपने, बहुत आसान उपाय है, ये उपाय जरूर करके देखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिए 2 उपाय। अब तीसरा उपाय जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की समस्या होती है कि सर धन संबंधी समस्याएं, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे धन संबंधी समस्याओं का निवारण हो। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए कपूर और पीली सरसों का एक उपाय लेकर आया हूँ। बहुत सिंपल सा उपाय है। ये उपाय जो आपने करना है ये गुरुवार वाले दिन करना है, किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं आप। करना क्या है, एक पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा होगा, पीले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें कपूर का एक टुकड़ा डाल दीजिए और पीली सरसों के कुछ दाने डाल दीजिए, फिर उसकी पोटली बन जाएगी। अब ये जो पोटली है ये अपने घर के मुख्य द्वार पर, जिस जगह से आप एंटर करते हैं अपने घर के अंदर, वहाँ पर लगा दीजिए, लेकिन ये अंदर की तरफ लगेगी। अंदर की तरफ ये पोटली लगा के छोड़ दी आपने। अब क्या होगा इससे कि जो भी बाधाएं आपको आती हैं, कोई आपके घर में आकर कोई क्रिया करता है या आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है, ये हर चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा। और वैसे भी बृहस्पति का ये जो आपने उपाय किया है ये आपके बृहस्पति को भी मजबूत करेगा, आपको धन संबंधी समस्याएं जो हो रही थी उनसे भी बाहर आने में मदद करेगा। और वैसे भी बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 को रूल करते हैं, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी।
और ये करना क्या है, 4 हफ्ते तक लगातार लगा दीजिए। 4 हफ्ते बाद आप इस पोटली को उठाकर आप अपने घर के बाहर कोई पीपल का वृक्ष होगा उसके नीचे छोड़ दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। अगर ज़रूरत लगे तो फिर दूसरी पोटली इसमें लगा लीजिएगा। तो इस तरह से उपाय से आपकी धन संबंधी समस्याओं का भी निवारण शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।